ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पद्म पुराण की जय। ओम श्री परमात्माय नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण सृष्टि खंड ग्रंथ का उपक्रम तथा इसके स्वरूप का परिचय। स्वच्छं चंद्रावतं करिकरं शोभसजात फेनं ब्रह्मदीप्रसते व्रतिनियं परे सेवितं विप्रमुख्यै। ओंकारलंगस्तेन त्रिभुवन गुरुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूतं संभोगा भोग्यं जलमु भयहरं पौष्करं न तो पुनातु। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोहमय ऋषि ने एकांत में बैठे हुए थे। अपने पुत्र उग्र शवा नाम के सूत से कहा, बेटा तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महिषी वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अब तुम्हें बता दिया। अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महिषियों जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साक्षात भगवान से प्रश्न किया था, वे यज्ञ करने योग्य किसी पावन प्रदेश को जाना चाहते हैं। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महिषियों के पूछने पर बोले, मुनिवर ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य, इस सत्य को ओ जानने वाला है। इसकी गति सुंदर कल्याणमयी। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक पीछे पीछे जाओ, तुम्हें अपनी लिए तैसी स्थान की प्राप्ति होगी। ये धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महिषियों ने ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह धर्म चक्र नेमी शारण के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने भूमि निमि शीर्ण होने पर कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य के दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषय संशयों का निवारण करो। तदंतर ज्ञानी उग्रशवा पिताश्री की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे और वह कहने लगे कि अपनी महिषियों संतुष्ट करो। यह यज्ञ भाग लेने वाली महिषी भी सदैव सहित बहुत प्रसन्न हुए। तब सबने एकत्रित होकर सूत जी से यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के सामने तेजस्वी सूत जी आप कैसे हो? किस देश से यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बताइए। सूत जी ने कहा, महिषी मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोम महर्षि जी ने मुझे यहाँ आज्ञा दी कि आप मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछें उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अतः भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो आज्ञा दीजिए वही सुनाऊं। सूत जी का ये मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महिषी बहुत प्रसन्न हुए और अनंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्ष पुत्र उग्रशवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। और उस यज्ञ में यजमान महिषी शौनक जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ मेधावी तथा विज्ञान में आरण के भाग आचार्य थे, वे सब महिषियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक ने कहा, महाबुद्धिमान तेजस्वी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की। उनकी पुराण विषय विश्रेष्ठ बुद्धि आपने अच्छी तरह लाभ उठाया। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान, इनका मन पुराणों में लग गया। ये पुराण सुनना चाहते, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्र में इनका जन्म हुआ।
ये वेदवाड़ी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने पर आप मुनियों को पुण्य प्रणाइए। महाप्रज्ञ, आप इन सब लोगों पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी किस तरह जगत की सृष्टि की, ये सब बातें आप इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महिषियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह। संपूर्ण धर्मों में पालन लगे रहने वाले पुराण वेता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसे सुना उसी रूप में सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों, अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराण को धारण करे, उसे याद रखे और जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया उनकी स्तुति करे। क्योंकि जब वेणु कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा, उस समय सूत और मागंध ने पहले पहले उन महाराज की स्तुति की। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मागध राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मण के गर्भ से जिनका जन्म होता है वह सूत कहलाता है, और ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया। आपने धर्म का विचार करके मुझे पुराण की बातें पूछी, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण दिव्यान व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप, वह ब्रह्मादि सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित, अनंत तेजस्वी, उन्हीं से प्रकट हुए पुराण मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया। पुराण सब शास्त्रों के पहले विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी कल्प के आदि सबसे पहले पुराण का स्मरण किया था। पुराण त्रिवक धर्म अर्थ काम के साधक परम पवित्र, उनकी रचना 100 करोड़ श्लोक में हुई और अब समय के अनुसार इतने बड़े पुराण श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान ने उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप में अवतार लेते और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते। पुराणों का ये संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता। देवलोक में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड, 55,000 श्लोक। पद्म पुराण सबसे पहले सृष्टि खंड, उसके बाद भूमि खंड में आता, फिर स्वर्ग खंड, उसके बाद पाताल खंड, तदंतर परम उत्तम उत्तर खंड का वर्णन आया। इतना ही पद्म पुराण भगवान की नाभि से जो महान पद्म कमल प्रकट हुआ था, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, उसी से वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ, इसलिए इसे पूर्ण पुराण कहते। यह पुराण स्वभाव से निर्मल और इसके ऊपर श्री विष्णु भगवान के मातम का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई। देवादिदेव भगवान विष्णु पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिस उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया, वही यह पुराण ब्रह्मा जी ने इसे जगत के प्रज्वलित किया। हरे कृष्णा।